हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में। ज़ियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत का एक इतिहासकार है और इसकी एक रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ज़ियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल में भारत में रहा। ज़ियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार था, राजनीतिक विचारक था और इसका शासनकाल कब से कब तक था? आप कह सकते हैं शासनकाल नहीं, आप कह सकते हैं ये कब से कब तक दरबारी था या दरबार में रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह के शासनकाल में ये भारत में रहा था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। उसका जन्म सुल्तान बलबन के राज्यकाल में 1285 ईस्वी में हुआ था। कब? 1285-86 के आसपास, जब दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बलबन का शासन था, तो बर्नी का जन्म हुआ था। उसका नाना कौन था? सिपहसालार हुसामुद्दीन। उसके नाना, बर्नी के नाना का नाम था हुसामुद्दीन, जो कि सिपहसालार था। ये बलबन का बहुत बड़ा विश्वास पात्र था, मतलब बलबन इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, हुसामुद्दीन पर। यहाँ पर मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि ये जो बर्नी है, इसके जो रिश्तेदार थे या जो इसके सगे संबंधी थे, परिवार थे, उनका कहीं ना कहीं राजकीय परिवारों से संबंध था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे उसका नाना जो था, तो वो बलबन का बहुत बड़ा विश्वास पात्र था, जिसका नाम हुसामुद्दीन था। कहीं कहीं हिसामुद्दीन लिखा होता है, तो दोनों सही है। ऐसे ही बलबन का पिता मुईदुल मुल्क तथा उसका चाचा अलाउल मुल्क, ये दोनों जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में बहुत सम्मानित थे, मतलब इनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। तो कौन कौन है? पिता मुईदुल मुल्क और चाचा अलाउल मुल्क को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी तथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में बड़ा सम्मान प्राप्त था। यानी बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा था। अपनी बाल्यावस्था में अपने समकालीन बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी बर्नी ने। वह शेख निज़ामुद्दीन औलिया का भक्त था, शिष्य कह सकते हैं आप। अमीर खुसरो का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। अन्य समकालीन विद्वानों एवं कलाकारों से भी वह भलीभांति परिचित था। सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक के राज्यकाल में उसे अपने शत्रुओं के कारण बड़े कष्ट भोगने पड़े। वह बड़ी ही दीनावस्था को प्राप्त हो गया, मतलब उसकी स्थिति बहुत दीन हो गई फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल आते आते। कुछ समय तक उसने बंदी गृह के कष्ट भी भोगे, मतलब उसको बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में था तभी कहा जाता है उसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी। उसने अपने समस्त ग्रंथों की रचना सुल्तान फ़िरोज़ के राजकाल में ही की, किंतु उसे कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला। रचनाएं उसने लिखी लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया और बड़ी ही शोचनीय दशा में 70 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में उसकी बड़ी उन्नति हुई। संभवतः वह सुल्तान का नदीम बन गया था। नदीम मतलब सहचर या मित्र आप कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में स्थिति ठीक थी बर्नी की, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल आता है तो स्थिति इसकी काफ़ी दयनीय हो जाती। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ बर्नी के बैकग्राउंड के बारे में और आपने बर्नी के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं इतिहास के प्रति बर्नी के विचार क्या थे, इतिहास के बारे में क्या कहता है। देखिए, बर्नी के अनुसार सत्य इतिहास का स्तंभ होता है। क्या? सत्य इतिहास का स्तंभ होता है, अतः प्रत्येक इतिहासकार को सिर्फ सत्य का ही उल्लेख करना चाहिए। इतिहास एक ऐसा विषय है जो सबको सिखाता है, सबको सबक सिखाता है। बर्नी के लिए इतिहास एक कहानी नहीं बल्कि विज्ञान है, विज्ञान भी नहीं बल्कि विज्ञान की रानी है। यानी बर्नी कहता है कि इतिहास में सत्य का ही वर्णन करना चाहिए। प्रत्येक इतिहासकार का एक कर्तव्य है कि वो सत्य को ही दिखाए, कोई इसमें अपनी पूर्वाग्रह या अपना पूर्वानुमान ना झोंक दे। तो ये बर्नी का कहना है। तो इतिहास के प्रति इसकी विचार आपने देख लिए। अब हम देखते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही के बारे में। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है।
तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है? तो जब बलबन का राज्यारोहण हुआ, सिंहासनारोहण हुआ, तब से लेकर और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन किया गया। इस रचना में उस काल के सामाजिक, आर्थिक जीवन तथा न्यायिक सुधारों का वर्णन किया गया है। बर्नी ने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का स्पष्ट और विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसने इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों आदि के विषय में भी लिखा है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का पुस्तक में सजीव वर्णन मिलता है। ये सब आपको कम से कम 2-3 बार पढ़नी है, फिर आपको याद हो जाएगी। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के संबंध में स्वयं बर्नी का यह कथन है कि यह एक मूल्यवान रचना है जिसमें कई अच्छाइयाँ हैं। देखिए, स्वयं की तारीफ़ कर रहा है। यदि आप इसे इतिहास की श्रेणी में रखे हैं तो इसमें राजा व मालिकों का वृत्तांत मिलेगा, शासकों के दिशा निर्देश, कानून, सरकारी नियम भी मिलेंगे आपको इस पुस्तक में। ये बर्नी स्वयं कहता है। उस समय के इतिहास में बर्नी स्वयं का उदय व पतन देखता है। जैसे वह बलबन के बारे में लिखता है, एवं यदि कोई स्थिति उसे अपने जैसी लगती तो वह अचानक अपने बारे में बताने लगता। मोहम्मद बिन तुगलक की निंदा करता है, परंतु जब उसकी मृत्यु का वर्णन करता है तो उसका हृदय रोने लगता है, क्योंकि तुगलक की मृत्यु में वह अपना पतन देखता है। मैंने आपको बताया था कि बर्नी का जो है कि अच्छा काल कब था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बुरा काल फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो ये बहुत रोने लगता है, क्योंकि इसको लगता है अब मेरा पतन हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ वाह नहीं वाह होगा। लेकिन फिर भी वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल का संपूर्ण चित्रण करता है। वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करता। बर्नी ने जब तारीख़ फ़िरोज़ शाही की शुरुआत की तो वह वृद्धावस्था में पहुंच गया था, इसलिए अक्सर घटनाओं का उल्लेख करते समय उसकी क्रमबद्धता बिगड़ जाती है। क्रमबद्धता, देखिए बोलने में कभी कभी हिचकिचाहट हो जाती है, तो उसकी क्रमबद्धता बिगड़ जाती है। मतलब घटनाओं का सही से एक प्रकार से क्रम नहीं है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। अब चूँकि वृद्ध था तो इतना ज़्यादा उसको याद नहीं रहता था, जो कुछ भी उसको याद था वो लिखता था। तारीख़ उसको या सन उसको याद नहीं रह जाता था। उसने सभी घटनाओं का संकलन किया जो उसे याद थी। उसे वही चीज़ें याद थीं जिन्होंने उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। बर्नी के स्रोतों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, मतलब कहाँ से चीज़ें उसने ली हैं और फिर अपनी पुस्तक में लिखा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि बर्नी के पास केवल उसकी याददाश्त थी, कलम था, स्याही था और कागज़, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। यानी कि उसने किसी भी प्रकार के स्रोत का सहारा नहीं लिया, ऐसा प्रोफेसर हबीब कहते हैं, इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं। लेकिन जिस तरह से बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में प्रशासन के मुख्य शासकों व नाजिमों की सूची दी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बर्नी ने कुछ स्रोतों का उपयोग ज़रूर किया होगा। बर्नी के इतिहास में साधारण लोगों का इतिहास नहीं मिलता है। उसने समाज के उच्च व कुलीन वर्ग का ही वृत्तांत लिखने का प्रयास किया है। फिर भी इस वर्ग के व्यक्तियों की साधारण वर्ग के प्रति जो भावनाएं थी, उसके वर्णन से साधारण वर्ग की दशा का भी अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब साधारण जनता का वर्णन बहुत ज़्यादा नहीं किया है बर्नी ने, ज़्यादातर इसने कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग का ही इतिहास लिखा। लेकिन उच्च वर्ग का और कुलीन वर्ग का साधारण लोगों के प्रति जो विचार था, जो भावनाएं थी, उसके आधार पर कुछ हम लोग समझ सकते हैं कि उस समय साधारण लोगों की स्थिति कैसी थी, उनकी दशा कैसी थी। खिलजी कालीन भोग विलास की महफिलों, विद्वानों, सूफियों की गोष्ठियों का मतलब होता है सूफी लोग जब एक साथ बैठते थे तो उसको गोष्ठी बोलते हैं।
तो सूफियों की गोष्ठियों, चिकित्सकों, इतिहासकारों, कवियों, सुल्तान के नादिमों का भी हाल तारीख़ फ़िरोज़ शाही में सही मालूम होता है। मतलब उनका कैसा हाल था उसके बारे में भी बताया गया है। बर्नी के अनुसार एक इतिहासकार को शासक के गुण व दोष दोनों का वर्णन करना चाहिए। खिलजी काल का वर्णन करते हुए उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि जैसे उसने अलाउद्दीन खिलजी के कुकृत्यों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है। मतलब बर्नी इस तरह से लिखता है कि और दिखाता है कि मैंने सही को सही लिखा, गलत को गलत लिखा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुकृत किए यानी बुरे कर्म किए हैं उसको भी मैंने छिपाया नहीं है, मैंने लिख दिया है, ऐसा वो दिखाने का प्रयत्न करता है। उसकी दृष्टि में अलाउद्दीन की सफलता उस काल का महान कार्य था। तो ये मैंने आपको बर्नी और उसकी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही के बारे में बता दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।